नहीं खत्म हो सकती है, जिंदगी भर टेंशन रहेगी, आज इसकी है कल उसकी रहेगी, कुछ ना कुछ टेंशन रहती है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें सही होंगी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, तो लड़के को मिल जाएगी। लेकिन जिस दिन मेरा मेडिकल क्लियर हुआ था, लेकिन मेडिकल लास्ट था, 4 स्टेज थे, मेडिकल लास्ट था, जब तक मेडिकल नहीं क्लियर होता तब तक कैसे कोई कह सकता है कि पेपर हमारी लाइफ वो मोमेंट बहुत, मतलब आप समझ लो कि मेरे पापा ने गले लगाया मुझे, और वो बेस्ट मोमेंट था। उसके बाद सबसे बेस्ट मोमेंट था ज्वाइनिंग लेटर का, जब ज्वाइनिंग लेटर में मेरा नाम लिख करके आया और पापा का नाम, मेरी पूरा जर्नी, भाई जर्नी क्यों करता है, पढ़ता लिखता क्योंकि कोई नौकरी मिले, और ये दिक्कत भाई बचपन से था कि वर्दी नहीं। फिर जब इंटर क्रॉस हुआ है, जब मैंने दोस्त। नमस्कार, मेरा नाम कार्तिकेय शुक्ला है और कार्तिकेय शुक्ला के पहले पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपने पहले पॉडकास्ट में एक बीएसएफ के यंगेस्ट ऑफिसर को लेके आए हैं, जो कि बीएसएफ में एसआई इंस्पेक्टर की पोस्ट पर है। तो चलिए आज हम उनको आपसे मिलाते हैं और बिना किसी देरी के ये पॉडकास्ट को हम लोग चालू करते हैं। तो स्वागत है शनि गुप्ता जी का। जी सर। तो सर, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रो दे दें। मेरा नाम सनी गुप्ता है। मैं 2024 से बीएसएफ सिलेक्ट हुआ हूँ थ्रू एसएससी सीपीओ। अच्छा, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? मैं यही मेरे होम टाउन से करा था, तो मैं बहुत एवरेज एक ऑन एन एवरेज स्कूल से पढ़ा हूँ, और ये भारती नाम था, भारतीय विद्या मंदिर स्कूल। जी जी। आपने 10th और 12th वहीं से किया है? हाँ, 10th और 12th वहीं से करा। 10th में आपकी क्या परसेंटेज थी? बहुत बिलो एवरेज ही कहेंगे, 70% थे 10th में और 65 थी 12th में। अच्छा। अच्छा, आपने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की हुई है? मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम से। अच्छा। तो पढ़ाई के टाइम पे आपके क्या चैलेंजेस आए इस बीएसएफ की जर्नी में? इसमें काफी चैलेंजेस आए, मेरे फैमिली और बहुत सारे ताने वगैरह, बहुत सारी चीजें थी, सिर्फ एक चीज को तो गिना नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। या कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया? मतलब जीके, जीएस। हाँ, बिल्कुल पसंद नहीं था। अच्छा, उसमें ऐसा क्या रहता था कि आपको पसंद नहीं आया? उसमें तो रटना पड़ता था पहली बात, और रटो फिर ऊपर से क्वेश्चंस नहीं बनते थे, क्योंकि मेरा जीएस स्टार्टिंग से ही वीक था। ऑल्दो सारे सब्जेक्ट ही वीक थे, बट जीएस नहीं कभी पसंद आया। बाकी तीन सब्जेक्ट तो पसंद आए थे। जीएस में बहुत रटना पड़ता था और बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते थे। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट जो आपको पसंद रहा सब? मैथ मेरा फेवरेट था। हाँ, मैथ मेरा फेवरेट। मैथ तो मैथ में पसंद रहने का क्या कारण कुछ? ये था, मतलब जब मैं स्कूल में था, तो फिर मैथ तब से ही अच्छा लगता था मुझे। बट जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ये गवर्नमेंट जॉब की, तो एक मैं इमेजिनेशन जैसा बनाया करता था कि हाँ ऐसे करना है, ये ऐसे लगेगा, बेसिक से करना है, ये सब चीजें, तो इंटरेस्ट डेवलप करा था काफी। मतलब बचपन से ही टारगेट था आपका कि डिफेंस में ही मुझे जाना है, या फिर आप किसी को देख के इंस्पायर हुए? देखिए, बचपन से था, मैं डायरी लिखा करता था 12th में। तो उस डायरी में लिखा था कि मुझे यूनिफॉर्म चाहिए, और एक सबसे बड़ा रीजन था मेरे पापा को वर्दी चाहिए थी, तो उनको वर्दी से बहुत प्यार था, तो वो तो नहीं कर पाए, मतलब, तो फिर मेरे को मैं उनका सपना करने के लिए, इसलिए मैंने ये इस और लाइन में आया। मतलब बचपन से ही आपका टारगेट बचपन से था, डिफेंस में जाना? डिफेंस में था। अच्छा, आपने प्रिपरेशन कैसे की थी, ऑफलाइन की या ऑनलाइन की? दोनों ही करी थी। स्टार्टिंग में जब मैंने ऑफलाइन करी थी, संकल्प एकेडमी से ऑफलाइन करी थी। और जब मेरा एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया, जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, तो कुछ चैप्टर जो मैंने वहां पर नहीं पढ़े थे एडवांस मैथ के, वो मैंने ऑनलाइन करे थे। अच्छा, ऑनलाइन में आपने कौन से टॉपिक को किस टीचर के साथ कवर किया आपने? ऑनलाइन में एडवांस मैथ, मैंने मोस्ट ऑफ द एडवांस चैप्टर जो है, एडवांस मैथ और इंग्लिश, वो मैंने ऑनलाइन ही कंप्लीट करी है। एडवांस मैथ मैंने करी थी पवन राव सर से, और इंग्लिश जो है मैंने करी थी रानी मैम से, रानी मैम, नीतू मैम, दोनों मिला के। अच्छा, एक दिन का शेड्यूल कैसा होता था जब आपके एग्जाम टाइम आने वाले थे? एग्जाम टाइम के पहले आपके जो दिनचर्या रहता था वो कैसा रहता था? ऐसा था कि जब एग्जाम आने वाला होता था, तो मैं पहली बात तो मैं फोन अवॉइड करता था, सारे सोशल प्लेटफॉर्म को अवॉइड करके रखता था, ज्यादा नहीं चलाया करता था, सिर्फ अपना नॉर्मल, सिर्फ मोबाइल जितना यूज कर लिया, बाकी कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एक्टिव नहीं रहा करता था। और फिर वही जितना जो आता था उसी को रिवाइज कर लिया करता था, अपना सब्जेक्ट वगैरह। अच्छा, पढ़ने के टाइम पे ऐसा कोई मोमेंट आपको लगा हो कि जैसे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तब आपने क्या किया? ये तो बहुत ज्यादा डीप चीज है मेरे लिए, ये सब चीजें मैंने बहुत देखी। मैंने 3-4 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। इन 3 साल में मैंने मेरे साथ ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जिस दिन मैंने ये ना सोचा हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं, मतलब, ये था कि सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे ये लगता था, क्योंकि मैं हूँ ओवर थिंकर, एक अच्छा खासा ओवर थिंकर हूँ। हर दिन सोचता था कि नहीं होगा यार, लगता तो नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा पढ़ने वाले थे और मैं इतना नहीं पढ़ता था, बहुत अच्छे से उनका नहीं हुआ था, इसलिए।
अच्छा, आप किसको देख कर मोटिवेट कभी हुए या किसी लाइन को आप पढ़ने के बाद मोटिवेट होते थे? दो चीजें थी लाइफ में जिनकी चक्कर में मोटिवेट हुआ था। एक तो मेरे जिनसे मैं पढ़ता था सचिन सर से, उनकी कुछ मोटिवेशनल लाइन उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसी बोली थी, मेरे दिल बहुत हिट करी थी। और कुछ बेइज्जती जो मेरे घर वाले नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे दोस्तों ने करी थी, तो वो सारी चीजें बहुत हिट करी थी। उस चक्कर में मैंने और पढ़ा। अच्छा, मैं आपसे कुछ वो लाइन पूछना चाहूंगा कि जो आप जिसे सुन के आप मोटिवेट हुए अपने सचिन सर से। सचिन सर ने एक बात बोली थी मेरे से कि मतलब मेरे से नहीं बोली थी, कोचिंग में बोली थी, मैं वहां बैठा था। जी। सर ने एक बात बोली थी कि देखो, जितनी जल्दी सिलेक्शन होगी आपकी, उतना ही आपके घर वाले और आपकी इज्जत आपके घर वाले तभी करेंगे जब आप सिलेक्ट होगे। एक टाइम को आपके घर वाले भी आपकी इज्जत करना बंद कर देंगे। और उन्होंने एक बात बोली थी कि कभी आप कहीं भी जाएं कुछ कपड़े या कुछ भी खरीदने, तो वहां पर आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। उन्होंने ये बोला था कि यार 3,000 का महंगा है। जब आप जॉब में लग जाएंगे तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि यार 3,000 का महंगा है, आप खरीद सकते हो। तो ये सारी चीजें उन्होंने कहा था कि अब अगली बार कभी भी शॉपिंग मॉल जाओ तो वहां पर इतनी काबिल होकर के जाना कि ये ना देखना पड़े टैग प्राइस कितने का, आप खरीद लो। ये सारी चीजें बहुत हिट करी थी। और कुछ ताने वही रिश्तेदारों के, तो वो सारी चीजें भी बहुत हिट करी थी। नहीं, रिश्तेदारों वाला तो सबका रहता है। हाँ हाँ, वो सभी तो का है, जितने वो तो है, रिश्तेदारों का ही रहता है। ये लाइन बहुत हिट करी थी। अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट एग्जाम की आपने प्लान कैसे किया कि हमें गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है? एक्चुअली देखिए, मेरा ऐसा था कि गवर्नमेंट एग्जाम का नहीं था, हाँ, लेकिन वर्दी का वही बचपन से था कि वर्दी लेनी है। फिर जब इंटर क्रॉस हुआ है, जब मैंने दोस्तों को देखा है, एक्चुअली इंस्टाग्राम वगैरह में उस टाइम बहुत एक्टिव था इंटर होने के बाद। आज की जनरेशन हमारी इंस्टा में ज्यादा घुसी हुई है। हाँ, तो वही सारी, वो भी एक साथ मेरे साथ था कि मैं बहुत ज्यादा इन सब चीजों में एक्टिव था। तो जब मैं देखता था दोस्तों को कॉलेज में एंजॉय करते हुए, मेरे मतलब जो दोस्त थे सब कॉलेज को एंजॉय कर रहा है, कहीं कोई घूमने जा रहा है, तो मेरे को लगता था यार कि भाई मैं घर पे पढ़ा हूँ और तैयारी वारी करने में क्या है कि यार बैठे रहो एक जगह पढ़ते रहो, ये लोग देखो कॉलेज जाके मजे कर रहे हैं। तो उस टाइम पे चीजें चेंज हो गई थी मेरी, कि लगता था कॉलेज जाना है। तो फिर पापा से कहा कि पापा कहते थे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। तो पापा, मैंने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, जाना कॉलेज ही है, सारे एंजॉय करनी है, वो सारी चीजें थी। फिर बाद में जब पापा ने फोर्स करा है, कि फोर्स नहीं कहेंगे लेकिन हाँ उन्होंने समझाया था काफी कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, मैं देखता हूँ सारी चीजें। तो उस हिसाब से फिर मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करी थी, लग के ही करी थी वो सारी चीजें। अच्छा, एक चीज नोटिस किया होगा आपने भी, हमने भी और बाकी लोगों ने भी, कि जो हम लोगों की पुरानी जनरेशन है वो हम लोगों को कुछ बोलती है या हम लोग को कुछ समझाती है तो हम लोग ये सोचते हैं यार ये तो पुराने जमाने के हैं, यही सारी चीजें आज के बारे में। यही सारी तब चीजें के टाइम पे कंपटीशन कम था, आज के टाइम पे कंपटीशन ज्यादा है। ये बात तो है, बातों को हम लोग अवॉइड कर देते हैं। यही चीज मैंने स्टार्टिंग में करी थी। मैंने पापा को सोचा था कि पापा थोड़ा सा पुराने जमाने के, उनको नहीं पता कि गवर्नमेंट एग्जाम में वो नहीं मिलती है। गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत, मैंने सोचा था बहुत मुश्किल से मिलती है ये। तो फिर पापा को सोचा था कि यार मैं करूंगा ये, कोई कॉलेज जाऊंगा, कोई प्राइवेट कोर्स करूंगा, वो मेरे लिए बेटर है, मैं खुश रहूंगा। लेकिन पापा ने कंसिस्टेंटली कहा था मेरे से कि नहीं, करना है तो फिर यही करो, बाकी हम देख लेंगे। और फिर वो चीज अब समझ में आती है, अब रियलाइज होता है कि हाँ पापा ने सही बोला था। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद जो इज्जत मिलती है वो आप शायद नहीं कमा सकते हो कहीं और से। ये तो है कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम में है तो आपको एक अलग ही वो रुतबा अलग है, वो बहुत अलग रुतबा है, वो बात अलग है। अच्छा, आपके प्री और मेंस में कैसे क्या नंबर रहे? मेरे वाइज बताइएगा जरा। बता रहा हूँ, प्री में थे मेरे 156 जी। और मेरे सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ, मेरे मैथ में थे 48.5, शायद 50 आउट ऑफ 50। मैथ में, इंग्लिश में भी ऐसे कुछ थे 47 या 48.5। और जीएस और रीजनिंग में से थोड़े कम हो गए थे, जीएस में तो कुछ ज्यादा कम हो गए थे। जीएस में मेरे 16 नंबर थे 50 में से, रीजनिंग में 41 थे 50 में से। और मेंस में आपके क्या मार्क्स रहे? मेंस में थे मेरे 153 आउट ऑफ 200। अच्छा, प्री में आपके ज्यादा मार्क्स और मेंस में कम मार्क्स, इसका कुछ कारण? इसका बहुत बड़ा रीजन है मेंस में। देखिए, ऐसा था कि मेंस टोटल इंग्लिश का होता है, तो मेंस में ऐसा था कि जब मतलब मैं घर पे, मतलब यहाँ पर मैं मॉक दिया करता था, तो मॉक में तो नंबर अच्छे आते थे मेरे, मतलब 200 में से 183, 175, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे 150 से कम आए मेरे मेंस में। बट सबसे बड़ा जो आजकल के बच्चों में भी है, जो ओवर थिंकिंग का इश्यू है, और ओवर थिंकिंग से होने वाली जो दिक्कतें हैं वो मेरे साथ थोड़ी सी ज्यादा थी। मतलब मैं एक टाइम पे बहुत, जब मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करा था, तो जब अकेले पढ़ना स्टार्ट करा था, तब ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी थी मेरे साथ, क्योंकि दोस्त नहीं था उस टाइम। तो दोस्त नहीं थे, तो फिर वो चीज मेरे मेंस के टाइम पे बहुत हिट करी थी। जब मेरा मेंस, मतलब मैं मेंस देने गया था, तो एक वो प्रेशर मैंने बहुत बिल्ड कर लिया था कि यार मेंस देना है, पहली जिंदगी का पहला मेंस मैंने दिया था। तो प्रेशर था कि यार घर वाले सोच रहे हैं कि लड़के की नौकरी लग जाएगी, दोस्त सोच रहे हैं कि यार नंबर अच्छे है तो नौकरी लग जाएगी। तो वो सारी चीजें मेरी थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी, मैंने क्वेश्चन भी बहुत गलत वे में अटेम्प्ट कर लिए थे, इस वजह से मेरे मेंस में नंबर कम रह गए थे।
अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि ओवर थिंकिंग पढ़ाई के टाइम पे हम लोग ज्यादातर चांसेस होते हैं कि सभी के साथ ही होता है। मुझे सबके लगता है साथ ही कि होता अगर है। किसी भी आप एग्जाम आप की पढ़ रहे हैं तो होएगा ही होएगा। तो आपके ओवर थिंकिंग ये तो एक नॉर्मल हो चुका है आपके टाइम पे। हाँ हाँ। तो इस ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसा देखिए मेरे साथ चीजें ऐसी थी कि मेरे साथ थोड़ा सा अलग केस था। मैं ज्यादा ओवर थिंकर था और मैंने बहुत ज्यादा संभालने की कोशिश करी चीजों को। बट अगर आपको ओवर थिंकिंग संभालनी है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है आप उसको नोट डाउन कर लो। जो भी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं, फैमिली से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा, आगे का क्या होगा, जो भी आप है वो सब उसको नोट डाउन कर लो। सबसे बेस्ट तरीका होता है, उससे चीजें आपकी सही हो जाएंगी। वो बेस्टेस्ट तरीके होते हैं। अच्छा, जब हम लोग एग्जाम के टाइम पे प्रिपरेशन करते हैं, कई सारे ताने को सुनने को मिलते हैं हम लोगों को बाहर से, जी। और बाकी हम लोग के घर के ही कुछ होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए मैंने मेरे बहुत मतलब मैं मेरे को याद भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें सही हैं। मैंने भी मतलब बहुत ताने, वो तानों को देखिए दो टाइप के लोग होते हैं। या तो उन तानों को लेके सोचते फिरे, जी। या तो फिर उस तानों को मोटिवेशनल एज अ मोटिवेट लाइन ले लें कि यार इन्होंने ये बोला, इनको मैं ये जवाब पलट के दिखाऊंगा। मैं तुम्हें आपको सच बताता हूँ, मेरे एक जानने वाले हैं, तो उन्होंने मेरे से कहा था कि अगर आपकी नौकरी ना लगे तो आप छोले भटूरे की दुकान लगेगा। मेरे पापा के सामने बोला था। अच्छा, मेरे को बहुत अच्छे से दिन याद है, बहुत अच्छे से दिन याद है। उन्होंने हिसाब बोला था कि छोले भटूरे की दुकान लगाइएगा। बहुत अच्छे जानने वाले। नहीं, ऐसा होता है ना कि वो अपने आप को नहीं देखते, ऐसे नहीं लोग देख रहे। हाँ, आप सामने वाले को जज करेंगे कि आपका लड़का ये नहीं ऐसा करेगा। वो ये कहते वो थे आपका कि- फ्यूचर डिसाइड वो ये कहते थे कि आप ये आपका लड़का, मेरे पापा से कहते थे कि आपका जी। लड़का 3 साल से तो पढ़ रहा है, क्या कर लिया उसने, दिखता तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ पढ़ ही रहा है। वो सारी चीजें बहुत हिट करी कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए इन सब चीजों को। तो वो सब मैं ये सोच के गया था कि इनकी चीजें बदलनी है। इन सब जितने भी लोग ये सारे ताने दे रहे हैं, इन सबकी लाइन बदलनी है। और आज वो लाइन बदल गई है, वो सारी चीजें बदल गई हैं। वो सारे जो उन्होंने पहले स्टेटमेंट दिए थे वो सब बदल चुके हैं। अब वही लोग कहते हैं कि बेटा मुझे पता था तू कर लेगा। तो अब सब शबासी देते हैं, सब अपने हो गए हैं, पहले नहीं था कोई। ये सारी चीजें बहुत हिट करती हैं, और ये सारी चीजें आप फील करोगे जब आप लग के पढ़ोगे, जब आप कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे। ये सारी चीजें थी। अच्छा, गवर्नमेंट जैसे आप बता रहे हो कि आपने अपने पिताजी की बात मानने के बाद गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की, इससे पहले आपका कॉलेज जाने का मन था। जी। तो गवर्नमेंट जब आपने एग्जाम की तैयारी की, उसके बाद फिर आपको कैसा लगा? गवर्नमेंट एग्जाम करते समय अच्छा लगने लगा उसमें? देखिए ऐसा था कि जब आप अकेले एक डेस्क पे बैठो 12-12, 13 घंटे, तो कि अच्छा तो नहीं लगता है। सच बात तो ये कि अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि डेली वही करना है। सुबह उठो, लाइब्रेरी जाओ, पढ़ो, आओ, खाओ, सो जाओ, ये ही चलता रहा है। अच्छा। आपको और दोस्त भी नहीं थे मेरे इतना कोई खास कि आ रहे हो या फिर हम लोग घूम फिर रहे हो, नहीं था दोस्त। मैंने खुद ही दोस्ती खत्म करके रखी थी, लड़कों से कॉल वगैरह नहीं उठाया करता था कि भाई पढ़ना है अभी। अच्छा। तो दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी आपको। आप सोचो कि एंजॉय करके पढ़ लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको ओवर थिंकिंग भी सामने फेस करनी पड़ेगी। आपको फैमिली, और बहुत से लोग कहते हैं कि फैमिली प्रॉब्लम है तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। देखिए मेरे साथ भी बहुत फैमिली प्रॉब्लम रहा है। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत इन 3 साल में बहुत खराब रही। कितनी बार मैं हॉस्पिटल में गया हूँ। वो मैटर करता है आप कितना कंसिस्टेंट हो अपने आप को लेकर। अब रात में, दिन में नहीं पढ़ पा रहे हो, रात में पढ़ो। पढ़ना है तो ये दिमाग में बना के चलिए कि पढ़ना है, चाहे वो कितने भी टाइम पढ़ना हो। एक रात कम सोएंगे लेकिन पढ़ेंगे। वो सारी चीजें बहुत ज्यादा काम आई है। अच्छा, हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या क्या रही है? देखिए मेरी पहली दिल्ली पुलिस एसआई थी, दूसरी सीआईएसएफ। एसएसबी की पोस्ट कम थी तो मैंने एसएसबी नहीं भरा था। जी। फिर बीएसएफ भरी थी, फिर उसके बाद मैंने आईटीबीपी। और अच्छा, बीएसएफ से पहले जो आपने 2 पोस्टें रखी थी, जी, आपको वो क्यों नहीं मिली? क्या कारण रहे आपके साथ? देखिए पहले तो दिल्ली पुलिस थी, दूसरी सीआईएसएफ थी। जी। तो दिल्ली पुलिस के लिए तो नंबर बहुत ज्यादा चाहिए थे। मैं मतलब नंबर कम थे, वो पहला इशू तो वो था। चलिए नंबर कम था तो मेन तो इशू वही था। सीआईएसएफ के लिए मैं मेरे को थोड़ा सा ये है कि सीआईएसएफ के लिए अगर मेरी फेवरेट जो पोस्ट थी वो सीआईएसएफ थी, मैं कर भी सीआईएसएफ के लिए ही रहा था। अच्छा। बट जो कहते हैं ना कि एक प्रेशर और ओवर थिंकिंग, जो आप अभी जो बहुत दिक्कत चल रही है बच्चों की, वो प्रेशर की वजह से मेरा मेंस में नंबर खराब हुए, जिस वजह से मैं सीआईएसएफ ऑप्ट नहीं कर पाया था। मेरा 3 नंबर से रह गया था सीआईएसएफ में। बाकी मेरे प्री में अच्छे नंबर थे तो मैं सोचा था कि मैं सीआईएसएफ ले लूंगा। बस वही बात है, ओवर थिंकिंग सारी चीजों के चक्कर में मैंने सीआईएसएफ नहीं ले पाया। और आपसे भी यही कहूंगा कि इतना प्रेशर लेके मत पढ़िए। इतना प्रेशर लेके पढ़ेंगे, एग्जाम में गड़बड़ करेंगे, फिर चीजें दिक्कत करेंगे। आपकी नंबर जो आप डिजर्व करते हैं वो नंबर नहीं बना पाएंगे। तो हम लोग जैसे फॉर्मली बातें हम लोगों ने बहुत देर तक कर ली जी। अब हम लोग थोड़ा सा इनफॉर्मली बातों पे आते हैं, थोड़ी प्यार मोहब्बत जी। से। जी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको फर्स्ट क्रश कब हुआ? जब मैं कॉलोनी में था, जब मैं वही हाई स्कूल मतलब स्कूल के टाइम पे था, जी। तो पहला क्रश उसी टाइम ही हुआ था। वो सारी चीजें थी, लेकिन ये है कि अप्रोच नहीं कर पाया। काफी इंट्रोवर्ट था, जी। तो इस वजह से मैंने किसी चीज को अप्रोच नहीं कर पाया था। अच्छा, हम लोग कहते हैं ना कि जो पहली पसंद होती है हमारे मोहल्ले की ही होती जी। है। हाँ, वही वाला सीन वही वाला था।
अच्छा, प्रेजेंट में आपका करंट स्टेटस क्या है वगैरह? अभी मैं सिंगल हूँ। देखिए ऐसा है ना कि अभी अब ये हुआ है कि अभी मैं घर का तो अकेला हूँ, और अभी अब दिमाग में थोड़ा सा ये चीजों से हट के मैं अब आगे कैसे सारी चीजें करनी है, आगे कैसे जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, उन सब चीजों पे ज्यादा फोकस रहता हूँ। इस वजह से मैं अभी सिंगल ही बेस्ट हूँ। अभी मतलब सिंगल हो आप, किसी के साथ हाँ कोई ना, डेट पे वगैरह नहीं? कंप्लीटली सिंगल। मतलब अभी आपको ऑफर मिलने के चांसेस, अगर आपको सामने से ऑफर आता है हाँ तो जी। आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? वो मैं अभी कैसे बता दूं, लेकिन सोच के बताऊंगा, उसका कोई श्योरिटी नहीं कह सकता। अच्छा, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जी। आप उनको प्रेजेंट में क्या एडवाइस देना चाहेंगे, जो रिलेशनशिप में भी हैं और अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ एडवाइस करें? देखिए ये पढ़ाई और रिलेशनशिप एक बहुत बड़ी चीज है, इसमें बात करनी चाहिए, लोग नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं, टीचर्स अवॉइड करते हैं। वो सिर्फ एक बच्चे का वो देखते हैं कि आपने तैयारी कैसे करी, आपके घर वाले का क्या खुश है कि नहीं, ये चीज कोई नहीं बात करता, क्योंकि लेकिन बच्चा है, बच्चा इंक्लूडेड है इन सब चीजों में, पढ़ भी रहा है, रिलेशनशिप में भी है। आज के टाइम पे मुझे लगता है अधिकतर बच्चे सब है, relationship मोस्ट में ही ऑफ द होंगे। टाइम मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं, इसमें कोई नकार नहीं सकता, जो कोई झूठी बात नहीं, कोई नकार नहीं सकता, जी, सब जी। रिलेशनशिप में है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को पहली प्रायोरिटी आपकी गोल को देनी है, आपकी पढ़ाई को देनी है। ठीक है, लेकिन आप अगर आपके साथ कोई पार्टनर है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जो आपके साथ खड़ा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत दिक्कत कर रहा है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप ब्रेक ले लीजिए, चीजों से थोड़ा सा दूर हो जाइए। लेकिन अगर आपको लग रहा है वो सपोर्टिव है, तो आप दोनों पढ़ने की कोशिश करिए, कोई फिक्स टाइम बना लीजिए, अपने टाइम से कम, अपने एक दूसरे को थोड़ा सा कंफर्टेबल करने, एक दूसरे से कि मैं हूं आपका या मैं हूं आपकी, बस पढ़ते रहिए एक दूसरे, क्योंकि देखिए सक्सेस रहेगी तो उसके घर वाले भी मानेंगे, या उस लड़की के मोस्ट ऑफ में लड़कियां दिक्कत करती हैं लड़कियों, घर वाले, उसके घर वाले मानेंगे जब आप सक्सेसफुल होंगे, और अनसक्सेसफुल होंगे तो सब बेकार है। जो आज आप किसी के साथ टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कल वही रिग्रेट बन जाएगा आपका कि मैंने किसी के साथ इतना टाइम बर्बाद करा। तो वो सारी चीजें जो हैं, वो सारी चीजें आपको रिग्रेट ना हो, इसलिए अभी से अपने पार्टनर से बात करिए कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, मुझे सक्सेसफुल होना है, तो आप प्लीज टाइम मैनेज करिए। और अगर आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल है या आपके लिए केयरफुल है, तो वो आप करेगा, फॉर श्योर करेगा। ये सारी चीजें हैं मेन। आज के टाइम पे 3 चीजें एकदम मेजर हो चुकी हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो, या किसी गवर्नमेंट एग्जाम या किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो आप। एक तो फोकस हो गया, एक कंसिस्टेंसी हो गया, एक आपका डिस्ट्रैक्शन हो गया जी। ये तीनों चीजें हम लोगों के लिए मेजर हो चुकी है। हाँ जी। तो उसके बारे में आप हमारे व्यूवर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखिए जैसा सर ने बोला कि फोकस ऐसा होता है, कोई आदमी 100% फोकस नहीं बना सकता है। ठीक है, हम ह्यूमन हैं, हम लोग की चीजें फ्लक्चुएट होती हैं, आपकी मेरी भी, मैं भी कोई बहुत ज्यादा फोकस इंसान नहीं हूँ, बहुत फ्लक्चुएशन आया, बहुत चीजें, मे भी आपसे बिलो एवरेज हूँ, सच बताऊं तो आपसे भी बिलो एवरेज हो सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत कोई अच्छा पढ़ने में नहीं था, जैसे आपने मेरे इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट से, मतलब आप परसेंट से समझ आया होगा। तो जो फोकस है होता है, वो आप फोकस आप कैसे बना सकते हैं, और फोकस का जो सबसे मेन प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है, अगर आप रिलेशनशिप में है तो मैंने पहले बता चुका है वो सारी चीजें कैसे मैनेज करें, बट अगर आप अभी इस टाइम सिंगल हैं, तो अब मुझे पता है कि अट्रैक्शन होती है, लड़के अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होती है, ये नेचुरल है, भगवान ने ही हमें ऐसा बना के रखा है। लेकिन आप बस कुछ टाइम तक रुक जाइए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लीजिए, रुक जाइए कि नहीं करना है, या 3-4 साल में कुछ नहीं बीत जाए, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा आपका, आपकी अगर आप इन 3-4 साल में सिंगल रह भी लोगे, तो बच्चों 40-50 साल आप आराम से घूमिए फिरिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, आपके खुद के पैसे होंगे, कोई परेशान नहीं करने वाला है। बट अभी आप करेंगे तो देखिए 2 प्रॉब्लम है, ना पढ़ पाएंगे, ना सामने वाले को पढ़ने देंगे, और आप भी खुद भी नहीं पढ़ पाएंगे, वो सारी चीजें हैं। और बात रही कंसिस्टेंसी की, कंसिस्टेंसी जो है वो सारी आपकी आएगी, आप अपने फैमिली के मम्मी पापा को देखिए, सबसे बड़ा फोकस तो वही है कि कंसिस्टेंसी आपकी उसी से आएगी। और एक और आप कह सकते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में है तो एक गोल और बना लीजिए कि जो बंदा आपके साथ लॉयल है, आपको अगर उसको पाना है तो कुछ ना कुछ करना है, सक्सेसफुल होना है, तो वो सबसे बड़ा वो है कि आप मम्मी पापा तो हाई मेन मेजर तो वही है, उसके बाद अगर आपको दूसरा मेजर देखना है कि किसके लिए, तो वो आप पार्टनर के लिए कर सकते हैं कि मैं मुझे इसको पाना है, तो इसके लिए भी मैं नौकरी वाली लेकर रहूंगा। क्योंकि एक पिता भी चाहता है कि अपनी बेटी का उस जगह पे जाए जहां पर उसका फ्यूचर अच्छा हो। बस एग्जैक्टली ये चीज है, तो आप अपने आप को इतना काबिल बना लीजिए कि अगर आप किसी घर रिश्ता भी मांगने जाए ना, तो वो मना ना कर सके, वो कहेगी यार भाई लड़का इतना कमाने, इतना अच्छा एक गवर्नमेंट जॉब है, और ये सारी चीजें आप तभी फील कर पाओगे जिस दिन आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। और ये सारी चीज फील करने के लिए आप प्लीज मेहनत करो, बहुत अच्छी फीलिंग होती है, ये चीज मेरे बोलने से समझ नहीं आएगी आपको, ये चीज आप खुद फील करोगे। तो प्रेजेंट में जो बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और या किसी भी चीज की वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप एक परफेक्ट शेड्यूल और स्ट्रेटेजी जो आपने खुद फॉलो किया है और आप हमारे जो बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सजेस्ट करना चाहते हैं?
देखिए शेड्यूल का ये था, जी। मेरा मेन आपको बताता हूँ, आपको शेड्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक दिमाग में बना लीजिएगा कि अगर आपने दिन में नहीं पढ़ा है, जी। अगर आपने दिन में नहीं पढ़ा तो रात में पढ़ना है, इतना बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आज आपको दोस्तों से घूमने जाना है, मान लीजिए बहुत मन है आपका, तो अगर या तो आप जाएंगे नहीं कि यार रहने देते हैं, और सबसे बेस्ट होता चले जाइए, 2 घंटा एंजॉय कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात में वो 2 घंटा एडजस्ट करना है, 11 से 1, 1 से 3, वो आपके ऊपर है। अपने टारगेट को फिनिश करना है, फिनिश करना है, चाहे वो रात में करो चाहे दिन में करो, उतना करना है आपको। जी। तो मेरा शेड्यूल ये था कि मैं वही सुबह लाइब्रेरी पहुंच जाता था, वही 9-10 बजे। मेरा हर दिन का फिक्स नहीं था कि 9-10 बजे जाना, कभी कभी 12 बज जाते थे और कभी कभी 7 बजे भी पहुंच जाता था। और रात में 9 बजे फिक्स था कि 9 बजे ही आना, मतलब 12 घंटे 13 घंटे की सिटिंग आवर में रखता था। 12 घंटे 13 घंटे बैठता था, उसके बाद फिर 7-8 घंटे 8-9 घंटे की मैक्स पढ़ाई हुआ करती थी। मेन कंसिस्टेंसी थी कि डेली करता था। अगर रात में दिन में नहीं पढ़ पाया किसी कारणवश, तो मैं घर पे रात में पढ़ना कवर कर लेते थे, कवर करना पड़ता था, मेन कवर करना पड़ता था। और अगर जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के लिए सबसे बेस्ट ये कि आप कोई किसी का फॉलो मत करिए, इवन मेरा भी फॉलो मत करिए। आप अपने हिसाब से देखिए, सबका फैमिली अलग है, मेरा फैमिली अलग है, मेरी चीजें अलग है, आपकी चीजें अलग है, और सामने वाले की चीजें अलग है। आप ये मत सोचिए कि भाई वो बंदा मैथ में 3 घंटे दे रहा है तो आप भी मैथ में 3 घंटे दीजिए। भाई आपकी मैथ अगर अच्छी है तो नहीं देना है मैथ में 3 घंटे, 1 घंटे दीजिए, जीएस में 3 घंटा दीजिए। किसी का फॉलो मत करिए, अपने हिसाब से एडजस्ट करिए। मेन आपकी चीजें हैं, आपकी लाइफ किसी से कंपेयर नहीं करी जा सकती है, मेन ये चीज। और स्ट्रेटजी आप बात करें तो स्ट्रेटजी का ये था, मैथ का क्या था, देखिए मैथ में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, बिना इंटरेस्ट के कुछ नहीं होने वाला है। मैथ में इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट डेवलप कैसे होगा, सोच करके, इमेजिनेशन करिए। जैसे मान लीजिए कोई, पहली बात तो मेरा ये था कि मैं बेसिक से करता था क्वेश्चन, एक्स मान के जी। वो पहले क्लियर हो गया। अगर बेसिक से करना आता है तो फिर शॉर्टकट लगाओ। आजकल के बच्चे जिनको देखो शॉर्टकट लगा रहे हैं कि यार ये ऐसे हो गया वो ऐसे हो गया। शॉर्टकट नहीं भागना है, पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। इमेजिनेशन बनाओ कि अच्छा ठीक है, मैंने इसको इतना पैसा दिया, फिर यहां से ये ऐसे हुआ। इमेजिनेशन बहुत हेल्प करेगी। कहते हैं ना कि एक घर को बनाने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। बस बेसिक आपका सही होना चाहिए। बेसिक आपका सही है तो आपकी ऊपर बिल्डिंग बनती जाएगी। लेकिन अगर आप बेसिक सही है, बेसिक ही खराब है, तो वो बिल्डिंग एक न दिन गिरी जानी है। और क्या, वो सारी चीजें हैं। तो फिर और रीजनिंग का देखिए, आप 1-3 महीना दे देंगे, रीजनिंग कर ले जाएंगे, बहुत टफ नहीं होता रीजनिंग, ठीक है। इंग्लिश का मेन है, इंग्लिश टाइम लेता है। आप सोचो कि आप 2 महीने, देखिए मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ और इंग्लिश बहुत गंदी है मेरी एक टाइम पे बहुत गंदी थी मेरी इंग्लिश। तो अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो टाइम लगेगा, इंग्लिश के लिए टाइम लगेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप इंग्लिश खट्टे से सीख जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश बेसिक पहले से अच्छी रही है तो मैं बता सकता हूँ, अगर मेरे जैसे एवरेज से भी बिलो एवरेज लोग रहे हैं तो आपका इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा इंग्लिश में। इंग्लिश के लिए आपको बता दे रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़िए, वो कैप पढ़िए, ब्लैक बुक से वो कैप पढ़िए, और कोई ग्रामर की बुक ले लीजिए। मैंने नीतू मैम वॉल्यूम 1 ली थी, वो पढ़िए, वो बुक से पढ़िए। ये 3 चीज चाहिए, मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ इंग्लिश के लिए। न्यूज़पेपर डेली, वो कैप के लिए ब्लैक बुक, और नीतू मैम। इन 3 चीज के अलावा आपको चौथी कोई चीज जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इतना कर लीजिए, मेरे कहने से सिर्फ इतना कर लीजिए। जब प्रैक्टिस आपको लग के कर, जब ये 20-25 बार बुक खत्म कर लेंगे, फिर आप मॉक लगाइए, और 1 साल में सारी चीजें बिल्कुल एकदम लाइन पे आ जाएंगी। जीएस का रहा तो जीएस के लिए मैं मल्टीपल देखता था, सच बताऊं तो मेरे कोई नोट्स नहीं थे। पहले मैंने ल्यूसेंट से पढ़ा, और एट लास्ट मैंने परमार एसएसटी करके यूट्यूब चैनल है, उनसे सर से पढ़ा था। जीएस मेरी पहले से वीक रही है, तो जीएस का तो उतना दिक्कत रही है मेरे, बट पढ़ा है मैंने जीएस, ये सारी चीजें थी। अच्छा, जैसे आपने मैथमेटिक बताया, मैथमेटिक बिना रिवीजन के आ ही नहीं सकती है। ये बात तो रिवीजन, आप देखिए कंसिस्टेंसी रिवीजन हर सब्जेक्ट में मांगता है, हर सब्जेक्ट में। ये सिर्फ मैथ की चीजें नहीं है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गई, इन सब चीजों में आपको रिवीजन चाहिए होगा। रिवीजन आप अगर कर ले जाएंगे तो फिर सारी चीजें सही हो जाएंगी। रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर कोई चीजें फिर आप खराब ही करेंगे सारी चीजें। तो प्रेजेंट में आपकी अभी एज क्या है? मैं 22 का हूँ अभी। तो अब आपको बस रुकना है कि आगे भी और भी कुछ? नहीं, मैंने सोच रखी है चीजें अभी। मैं मेरी जो ड्रीम पोस्ट है सीआईएसएफ, मैं उसके लिए भी आगे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। मतलब कंटिन्यू मेहनत जारी करना है। अभी जब तक जो चीज चाहता हूँ वो चीज नहीं मिलेगी तो करना है। अभी तो मेरा बेस बन गया है, मैं अपना बेस बनाना चाहता था, और बेस अच्छा बना, मेरे लिए बहुत अच्छा है। आगे मैं अभी सीआईएसएफ एसआई के लिए कर रहा हूँ, और अगर फिर उसके बाद मैंने ये भी सोच रखा है असिस्टेंट कमांडेंट भी देना है। 2 चीज़ है, 2 गोल है मेरे, सीआईएसएफ एसआई और असिस्टेंट कमांडेंट मुझे लेना ही लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये चीज़ करूँगा मैं। मतलब मेहनत आपकी अभी जारी रहेगी? मेहनत जारी है, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ। अभी सीजीएल मेंस लगाया तो उसमें भी मैं पढ़ूंगा, उसके लिए भी पढ़ रहा हूँ। तो आपको हमारे पॉडकास्ट में आकर कैसा लगा? देखिए ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आपने पहली बात तो थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। और अगर मेरे थ्रू बच्चों की हेल्प हो रही है, वो लोग को सीख रहे हैं, वो लोग मतलब मुझ में देख रहे हैं कि हाँ जो वो फेस कर रहे हैं वो मैं भी फेस कर चुका हूँ, तो उससे अगर हेल्प मिली तो उससे अच्छा मेरे लिए क्या है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया।
तो थैंक यू हमारे इस पॉडकास्ट के लिए और आपका अपना ये कीमती समय निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। जी, थैंक अगर आपको हमारे पॉडकास्ट से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप हमारे इस कार्तिकेय शुक्ला के पॉडकास्ट को आप जरूर सब्सक्राइब और लाइक करके जाइए।